दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण NCERT सार संग्रह श्रृंखला का प्राचीन इतिहास का दूसरा भाग। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव एवं भागवत धर्म तथा 6वीं सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। NCERT सार संग्रह प्राचीन इतिहास का भाग 2। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इनको एक अन्य नाम आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो दोस्तों अनेकांतवाद जैन धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो संवर शब्द का जो अभिप्राय है वो है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। इसे ही जैन धर्म में संवर कहा जाता है। दोस्तों ये देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलागोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। और यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो आप जान लीजिए श्रवण बेलागोला जो कर्नाटक में है, यहाँ पर बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसको कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने निर्मित करवाया था। और यहाँ पर जो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है, यहाँ पर प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको कि महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत। दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान ये होते हैं। तो प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा अणुव्रत सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और यापनीय किसका संप्रदाय था? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। यापनीय दोस्तों जैन धर्म का एक संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों प्रारंभिक जैन साहित्य जो हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है संवेद शिखर। ये पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय माने जाते हैं। तो प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के बाद निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र को श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो ये था प्रथम जैन संगीत जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और यहाँ पर श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। आइए देखते हैं जैन संगीतियाँ। तो दोस्तों प्रमुख जैन संगीतियाँ या सम्मेलन जो हैं वो ये हैं कि प्रथम जैन संगीत ये 300 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी जो कि पाटलिपुत्र बिहार में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईसा पूर्व में आयोजित हुई वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। तो याद रखिएगा 2
जैन संगीतियाँ हैं। जैन संगीतियों को जैन सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रथम जो है वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और द्वितीय संगीत वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अब देखिए जैन तीर्थंकरों में अंतिम क्रम पर कौन था। तो दोस्तों कुल 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से जो अंतिम क्रम पर 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी रहे हैं। महावीर स्वामी के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। याद रखिएगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। और महावीर स्वामी की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम प्रियदर्शना या अड़ोजा प्रियदर्शना था। इसके अलावा महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधियाँ केवलिन अर्थात कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त व्यक्ति, जिन यानी विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, और अरहत यानी कि पूज्य। तो महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। दोस्तों महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में सस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान जो थे उस शासित क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध और जैन धर्मों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। तो ये है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है। तो ये है दोस्तों भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था। तो आजीविकों के आवास के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और इसके पहले यानी महावीर स्वामी के पहले जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह को 4 आर्य सत्य या 4 महाव्रतों में घोषित किया था, जबकि महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को 5 महाव्रत की शिक्षा दी। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह में ब्रह्मचर्य को जोड़कर महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत धारण करने की शिक्षा दी थी। दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे। तो ये भद्रबाहु थे। और जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। दोस्तों जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए। तो एस याद रखिएगा, स्थूल भद्र के श्वेतांबर, यानी यस से स्थूल भद्र और उनसे श्वेतांबर, और बी और डी याद रखिएगा। तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। तो SSBD यानी जैन संप्रदाय में जो विभाजन हुआ था 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे। अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। तो ये था त्रिपिटक। दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है। तो ये है महायान। महायान संप्रदाय में भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो ये था द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ अस्थाविरवादी और महासंघिक दो भागों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है? तो उपसंपदा पद का तात्पर्य ये होता था कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो सम्राट था उदयन। उदयन शासक थे, उनके शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था और इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, शंकराचार्य के दर्शन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद और विज्ञानवाद के प्रभाव के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष के द्वारा की गई है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? दोस्तों, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख, जो कि अशोक का स्तंभ लेख है, जो यह घोषित करता है या पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा का जो अंतर है वो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो ये प्रथम उपदेश का चित्रण है। और बोधगया के महाबोधि मंदिर का स्तंभ गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? तो ये है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। महाबोधि मंदिर या बोधगया का महाबोधि मंदिर, ये गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं बुद्ध के उपदेश। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये इसमें हम बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में उनकी जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी वन, जो कि कपिलवस्तु वर्तमान में रुम्मनदेई नेपाल के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम था। पालन पोषण दोस्तों इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक और ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, यानी जो कि बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। और इस घटना को यानी महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश स्थल रहा है वो ऋषिपत्तनम या मृगदाव, जिसे कि वर्तमान में सारनाथ नाम से जाना जाता है। और इनके शिष्य आनंद और उपाली रहे हैं। मुख्य शिष्य धर्म प्रचार का स्थल जो है वो मुख्य रूप से शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्ज और कौशल राज्य रहे। जीवन का अंत महात्मा बुद्ध का जो जीवन का अंत हुआ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनके जीवन का अंत हुआ। और महात्मा बुद्ध के जीवन के अंत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल के कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। और एक देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में मूर्ति पूजा की नींव
बौद्ध धर्म ने रखी थी और सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी गई और सबसे पहले मानव के रूप में देखा जाए तो बुद्ध की प्रतिमाओं का भगवान के रूप में पूजा किया गया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। इसके अलावा देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली में दी गई थी। देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब आइए देखते हैं संक्षेप में बौद्ध संगीतियों और किसके शासनकाल में कब संपन्न हुई और इनके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बौद्ध संगीत जो है, पहले ऐसे जान लेते हैं 4 बौद्ध संगीत या 4 बौद्ध सम्मेलन हुए। पहली जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबकमीर की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई। और चौथी बौद्ध संगीत जो है वो 98 ईस्वी में कुंडल वन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो याद करने में हम लोग ऐसे याद करते हैं कि बौद्ध संगीतियों का जो स्थान का क्रम है रावयपाकु यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसके अलावा इनके जो शासकों का क्रम याद रखते हैं हम लोग अका अक करके। अका अक यानी अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक और क से कनिष्क। तो याद रखिएगा बौद्ध संगीतियों का जो स्थान है वो रावयपाकु है और शासनकाल जो है अका अक, आप इससे याद कर सकते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ये राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। और एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। दोस्तों, एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया और लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली भाषा है दोस्तों और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। नालंदा महाविहार पाली भाषा के अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? तो बौद्ध और जैन कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? दोस्तों, कुषाण काल में। और कुषाण काल का एक महत्वपूर्ण या महाप्रतापी शासक कनिष्क था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन भेजा गया था। आइए देखते हैं त्रिपिटक जिनको कि बौद्ध ग्रंथ के जो है महान बौद्ध ग्रंथ माने जाते हैं त्रिपिटक। इसमें मुख्य रूप से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक जो है दोस्तों ये पिटकों में सबसे बड़ा है और इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक ये सबसे छोटा पिटक है और बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन इसमें किया गया है। अभिधम्म पिटक ये मध्यम है और बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का जो है संकलन अभिधम्म पिटक में किया गया है। तो सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं, विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं।
अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन 4 व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव बुद्ध के जीवन पर पड़ा था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन में एक वेलुवन नामक एक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने कि गौतम बुद्ध के माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता किस धर्म में है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक यह बौद्ध धर्म की मान्यता है। आइए देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। दोस्तों, घटना और प्रतीक देखिए, गर्भ जो है वो हाथी इसका प्रतीक है, जन्म का प्रतीक कमल है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, और देखिए प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश जो है वो चक्र है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष से संबोधित है, और यौवन इनका सांड से संबंधित है, समृद्धि शेर से, मृत्यु जो है स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध की मृत्यु को परिलक्षित करते हैं, और गृह त्याग का संकेत घोड़ा है। अगला प्रश्न है, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। गांधार कला में बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में चित्रित किया गया था। उपोषथ का आचरण कौन करते थे? दोस्तों, उपोषथ जो था इसका आचरण बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन क्या निर्देशित करता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध के प्रथम उपदेश को निर्देशित करता है, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था। तो दोस्तों, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और मुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म का शाखा है जिसमें अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, महासांधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं? तो ये 9 धर्म से निर्मित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो हैं ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो इसे प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, तो आपको जान लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं प्रचलित थीं, महायान शाखा और हीनयान शाखा। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। अब आइए देखते हैं शैव और भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नयनार कौन थे? तो नयनार जो है वो दक्षिण भारत के शिव के उपासक थे। मत्तमयूर से क्या आशय है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था जिसको कि मत्तमयूर कहा जाता था। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। दोस्तों, मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस। डायोनिसस संज्ञा मेगास्थनीज ने भगवान शिव को दी थी। और आप जानते हैं कि मेगास्थनीज की प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो अरिष्ट नेमि से बताया गया है, जो है वासुदेव का संबंध। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। दोस्तों, अथर्ववेद और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक अन्य नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की है, 1ली शताब्दी ईस्वी की। मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है।
अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही? नैनार संतों की। नैनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? तो नैनार संतों की कुल संख्या 63 यानी 63 मानी जाती है। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। अब आइए देखते हैं प्राचीन भारत में प्रचलित प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक। देखिए, सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ जो है वो सांख्य सूत्र है और इसके प्रतिपादक कपिल मुनि माने जाते हैं। न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है और अक्षपाद गौतम को न्याय दर्शन का प्रतिपादक या प्रणेता माना जाता है। योग दर्शन का जो ग्रंथ है योग सूत्र है, इसके प्रतिपादक पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है और इसके प्रतिपादक कणाद या उलूक हैं। मीमांसा दर्शन इसका जो ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र है, जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। और वेदांत दर्शन दोस्तों ब्रह्मसूत्र इसका ग्रंथ है और वादरायण वेदांत दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रदाय और उनके संस्थापक। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय था पूर्ण कश्यप थे। यदृच्छावाद आचार्य अजित केश कंबलिन थे। भौतिकवादी दर्शन या संप्रदाय के पकुध कच्चायन थे और अनिश्चयवादी संप्रदाय के प्रतिपादक संजय वेठल पुत्र थे। तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? दोस्तों भागवत संप्रदाय का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है और भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। अगला है कि होलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था और उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? दोस्तों कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भगवद गीता में अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। धर्म, कर्म और भक्ति भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में इन सभी को समान महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो स्थल है नैमिषारण्य, जो वर्तमान में सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 भक्ति के रूप हैं जिनको कि नवधा भक्ति कहा जाता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है? हेराक्लीज। हेराक्लीज के नाम से मेगास्थनीज ने कृष्ण को उल्लिखित किया है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो दोस्तों शैव मत का विस्तार नैनार संतों ने और वैष्णव मत का विस्तार जो है वो अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधियां धारण की थी। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधियां धारण की थीं। अब आइए देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो दोस्तों दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था जिसको कि अस्मक या अस्सक कहा जाता है। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था और अन्य जो महाजनपद थे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासक किया था? तो मौर्य वंश का शासन रहा नंद वंश के शासन के उपरांत।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र या पटना को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है? तो ये उज्जैन से संबंधित है। और सिकंदर के आक्रमण के समय दोस्तों उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। याद रखिएगा, सिकंदर यूनान का महान आक्रमणकारी था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। इसके आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। और प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने एक पुत्र द्वारा मारा गया था? ये था दोस्तों अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो वो था झेलम नदी। और किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? ये थे महापद्मनंद। महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। अब आगे देखते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां कौन सी थीं। तो सबसे पहले देखते हैं अंग महाजनपद। अंग जो है इसकी राजधानी चंपा थी और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था और ये वर्तमान में मुंगेर जनपद बिहार के अंतर्गत आता है। द्वितीय जो दूसरा महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनारा या पावापुरी थी, जिसके अंतर्गत वर्तमान देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र आता है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी, इसमें वर्तमान फैजाबाद का क्षेत्र आता है। पांचाल दोस्तों, उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह और मिथिला थी। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि वर्तमान में जयपुर राजस्थान में आता है। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जिसके अंतर्गत प्रयागराज और बांदा का क्षेत्र आता है। 11वां महाजनपद सूरसेन है, इसकी राजधानी मथुरा थी। चेदी महाजनपद सोथिवती या शक्तिमती राजधानी थी। अस्मक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। 15वां महाजनपद है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, जो राजपुर में है और ये वर्तमान में कश्मीर के अंतर्गत है। वज्ज और मल्ल महाजनपद जो थे वो दोनों यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी राजा का चुनाव जो था एक संघ के द्वारा किया जाता था और राजा का पद यहाँ पर निर्वाचित होता था, न कि वंशानुगत होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अवंतिका उज्जैन का प्राचीनतम नाम है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीक लेखकों ने किस स्थान का उल्लेख अग्रमीज और जैंद्रमीज नाम से किया है? तो ये है घनानंद। घनानंद का उल्लेख ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज नाम से किया है। बिहार के समकालीन यूनानी लेखकों का, जो सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक हैं, उनका विवरण देखिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अरिस्टोब्यूलस, इसका जो समय है 327 से 326 ईसा पूर्व। इसकी रचना है युद्ध का इतिहास। इसमें एरियन और प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार अरिस्टोब्यूलस के युद्ध के इतिहास को बनाया। ओनोसिक्रेटस, इसका जो समय काल है 327 से 326 ईसा पूर्व। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी और यह जहाजी बेड़े का चालक था। नियार्कस दोस्तों 327 से 326 ईसा पूर्व में इसने स्ट्रैबो और एरियन का विवरण दिया है और यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था।
इसके अलावा एक प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपसे ये पूछा जाए जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला का प्राचीन इतिहास का दूसरा भाग। इसमें आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव और भागवत धर्म तथा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी, 16 महाजनपद, उनकी राजधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किया गया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।